हेलो स्टूडेंट्स, इसके पहले जो सेशन हुआ था सेट्स एंड रिलेशंस चैप्टर नंबर फर्स्ट कॉमर्स पार्ट फर्स्ट में से ओके, उसमें हमने टाइप्स ऑफ सेट्स, इंटरवल्स ओके एंड डेफिनेशन ऑफ सेट्स, ऑपरेशंस ऑन सेट्स ओके हमने स्टडी किया है। इस सेशन में हम यहाँ पे जो पॉइंट स्टडी करने वाले, फर्स्ट पॉइंट है प्रॉपर्टीज ऑफ सेट, सेकंड एग्जांपल्स ऑन एक्सरसाइज 1.1 और उसके बाद रिलेशंस। सो फर्स्ट पॉइंट properties of set. So यहाँ पे 5 formulas है, पेज नंबर बुक पेज नंबर 6 ओके, चैप्टर नंबर 1 पेज नंबर 6, properties of cardinality of sets okay. These are very important properties of sets. N of A in B is equal to N of A plus N of B minus N of A intersection B, N of A intersection B dash plus N of A intersection B is equal to N of A. Similarly, N of A dash intersection B plus N of A intersection B is equal to N of B. And दोनों का एडिशन is nothing but N of A union B and last में N of A is equal to M. और when N of A is equal to M, numbers of elements, so N of P of A, okay, number of elements of power set is equal to 2 raised to M. Okay, so these are very important formulas. तो इस फॉर्मूला को यूज हम यहाँ पे जो नेक्स्ट एग्जांपल्स हम सॉल्व करेंगे उसमें यहाँ पे हम यूज करेंगे ओके। सो फर्स्ट एग्जांपल्स फ्रॉम एक्सरसाइज 1.1 ओके, एक्सरसाइज 1.1। सो फर्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। सो क्वेश्चन है डिस्क्राइब फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है राइट इन द फॉर्म ऑफ रोस्टर फॉर्म में यहाँ पे लिखना है। सो सेट बिल्डर फॉर्म में दिए तो रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे दिए x of x is a letter of word marriage ओके। so सेट बिल्डर फॉर्म में दिए, इसे रोस्टर फॉर्म में लिखना है। so रोस्टर फॉर्म means writing the elements in curly bracket with separate by commas, comma से separate। so x of x is letter of word marriage। यहाँ पे जो words marriage जो स्पेलिंग है, यहाँ पे जो वर्ड्स है टोटल अल्फाबेट्स इस मैरिज स्पेलिंग में, वो हम रोस्टर फॉर्म में लिखना है। आंसर यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं ओके। सो सेट ए इज इक्वल टू मैरिज एम कॉमा ए कॉमा आर आई ए कॉमा जी ओके। तो हो गया सेट इन रोस्टर फॉर्म। नेक्स्ट, x of x is an integer, x is an integer of minus 1 by 2 less than x less than 9 by 2। यहाँ पे जो इंटरवल दिया है तो वो इंटरवल क्या है, ओपन इंटरवल है, मींस माइनस हाफ एंड 9 by 2, वो इसमें इंक्लूड नहीं है इस सेट में ओके। तो इसका आंसर है ओपन इंटरवल और सेट बी, हम इसको नोटेशन दे रहे हैं सेट बी। सो माइनस 1 by 2 to x 9.2 ओके। इंटीजर्स लिखना है यहाँ पे, तो 1 फर्स्ट इंटीजर, 2 3 एंड 4 ओके। और 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 1 2 3 4, मतलब दिस इज इन द फॉर्म ऑफ रोस्टर फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। सेकंड क्वेश्चन, सेट बिल्डर फॉर्म, राइट इन सेट बिल्डर फॉर्म। कर्ली ब्रैकेट में 0 दिया है जस्ट ओके। 0 दिया मींस कौन सा टाइप ऑफ सेट हो गया, सिंगलेटन सेट ओके, सिंगल एलिमेंट है यहाँ पे। तो इसका आंसर, तो आंसर ऑफ दिस x of x belongs to whole number but x does not belongs to natural numbers okay। x of x belongs to whole number but x does not belong to natural number। this is in the form of set builder method। so next example second, तो सेट दिया है रोस्टर फॉर्म में सेट, तो उसे हम सेट बिल्डर फॉर्म मेथड में लिखना है। so 1 by 2 2 by 2 ये दिया है। जो न्यूमरेटर है 1 2 3 4 5 6 7 ओके, सीरियल न्यूमरेटर है, नेचुरल नंबर से अप टू 7, लेकिन जो डिनोमिनेटर 1 by 2 तो उसमें 2 by 5 है। यहाँ पे 2 और 5 मीन्स स्क्वायर ऑफ 2 plus 1, 10 means square of 3 plus 1, 4 means square of 4 plus 1,
16 plus 1 25 plus 1, तो एग्जैक्टली इन दैट इज सेट बिल्डर फॉर्म में हो रहा है x ऑफ x बिलोंग्स टू x of x belongs to x of x is equal to n upon n square plus 1. x of x belongs to n upon n square plus 1, क्योंकि यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में नंबर्स है तो स्क्वायर और प्लस एडिशन 1. x of x belongs to n upon n square plus 1, so n belongs to n but n less than equal to 7. Okay, because 7 तक है x of x equal to n upon n square plus 1. n belongs to natural numbers, all n belongs to natural numbers, but n is less than equal to 7. less than equal to 7 means closed interval. closed interval यहाँ पे है तो 7 भी यहाँ पे included है. Okay, so write it form of roster method, write it form of set builder method. Next example from same exercise. Example number इस बुक में दे है पेज नंबर 10, फिफ्थ नंबर एग्जाम्पल. नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज 1.1. इफ a is equal to a 1 2 3 4 b 3 4 5 6 c सेट है 4 5 6 7 8 3 सबसेट है और एक यूनिवर्सल सेट दिया है. यूनिवर्सल सेट x is equal to 1 to 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okay, natural numbers from 1 to 10. So first verify that question है verify the following. वहाँ पे 7 सब क्वेश्चन है. फर्स्ट उसमें से verify the following. A union of into bracket B intersection C equal to A union B intersection A union C. Okay, distributive law. Okay, distributive property हमें यहाँ पे verify करना है. So first LHS A union B intersection C. Okay, so LHS के लिए A union into bracket B intersection C. तो हमें यहाँ पे B intersection C first of all find करना है. So intersection means the elements common to both sets. B और C को common elements. तो यहाँ पे B और C दोनों सेट को जो कॉमन एलिमेंट्स है वो आपको यहाँ पे लिखना है. ओके, 3 नहीं है 4 है, 4 सेट कॉमन है 5 एंड 6. 3 एलिमेंट्स आर कॉमन इन B इंटरसेक्शन C. ओके, नेक्स्ट LHS A यूनियन B इंटरसेक्शन C. ओके, यहाँ पे जो सेट मिला B इंटरसेक्शन C A के साथ यूनियन करना है. A यूनियन B इंटरसेक्शन C. ओके, तो यूनियन मींस राइटिंग ऑल एलिमेंट्स फ्रॉम बोथ सेट्स. ये सेट मिल गया आपको B इंटरसेक्शन C और A के साथ यूनियन करना है ऑल एलिमेंट्स विदाउट रिपीटेशन. ओके, फर्स्ट 1 2 1 2 3 और 4 यहाँ पे भी है एंड 5 6. ओके, A यूनियन ये सेट यहाँ पे और B इंटरसेक्शन C. उसमें फर्स्ट 1 2 3 एज इट इज 4 इस साइड दोनों साइड में एक सिंगल 4 लेना है. 5 और 6 हो गए A यूनियन B इंटरसेक्शन C. अगर आप इसे फर्स्ट इक्वेशन नाम दे सकते हैं LHS इक्वल टू. नेक्स्ट हमें चाहिए RHS. ओके, सो RHS में A यूनियन B और A यूनियन C. सो उसके लिए आपको फर्स्ट A यूनियन B फाइंड करना है. ओके, A यूनियन B हम यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं. A यूनियन B. ओके, A और B में यूनियन कॉमन लेटर्स 1 2 3 4. फर्स्ट 1 2 3 4. ओके, सो 3 एंड 4 कॉमन है. 5 और 6 B में से 5 6. ये हुआ A यूनियन B. नेक्स्ट A यूनियन C चाहिए. रिक्वायरमेंट ऑफ A यूनियन C. तो A यूनियन C, तो A एंड C दोनों में यूनियन कॉमन 1 2 3 4. 1 2 3 4. तो 5 6 7 8. 5 6 7 8. ओके, A यूनियन C 1 2 3 4 4 तक आ गया. और दोनों में
लेकिन 4 एक ही लिखना है। ओके, नेक्स्ट 5 6 7 8, 5 6 7 8 एज इट इज यहाँ पे लिख लो। तो दोनों ब्रैकेट ए यूनियन बी ए यूनियन सी इनका इंटरसेक्शन लेना है यहाँ पे राइट साइड में। देयरफॉर RHS इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ओके, दोनों इंटरसेक्शन मींस कॉमन एलिमेंट्स फ्रॉम बोथ सेट्स। कॉमन एलिमेंट्स क्या है? 1 2 3 4 5 6, 6 का कॉमन है 1 2 3 4 5 6, 7 8 कॉमन नहीं है क्योंकि इस सेट में 7 8 है, लेकिन जो ए यूनियन बी में 7 8 नहीं है। तो ये हो गया राइट हैंड सेट एलएचएस, जिसे आप इक्वेशन नंबर 2। तो एलएचएस क्या मिल रहा है आपको? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। So therefore from equation 1 and 2 LHS is equal to RHS। ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहाँ पे वेरीफाई हो गया। ओके, तो सेकंड जो एग्जांपल है सेम ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, सेम ही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वो आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल सेम क्वेश्चन में से सब क्वेश्चन है। So verify this into bracket A union B bracket dash, okay, complement of A union B equal to A dash intersection B dash। verify करना है डी मॉर्गन्स लॉ, यहाँ पे दो डी मॉर्गन्स लॉ है। So complement of A intersection B is equal to A dash union B dash। तो उसमें हम फर्स्ट यहाँ पे वेरीफाई कर रहे हैं। ओके, सेकंड स्टूडेंट्स आप कर सकते हैं। तो फर्स्ट LHS के लिए A union B चाहिए मुझे वहाँ पे। तो A यूनियन B, फर्स्ट मुझे A यूनियन B फाइंड करना है। तो A यूनियन B दोनों में 1 2 3 4 5 6 ये होगा A यूनियन B। तो A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट ऑफ A यूनियन B मींस कॉम्प्लीमेंट ऑफ A यूनियन B मींस एलिमेंट्स फ्रॉम that is A union B, elements from A union B but not from A union B, elements from this universal set में से element but not in A union B, that is complement। okay, तो A union B में 1 2 3 4 5 6 तक है। okay, यूनिवर्सल सेट में 1 to 10 नंबर्स है टोटल और A union B में 6 तक है। तो 6 तक का छोड़ दीजिए 7 8 9 10 वो है A union B complement of A union B। okay, 7 8 9 10। so complement means the elements which is not in A union B but from universal set, that is called as A union B dash। okay, next your LHS। so for RHS के लिए मुझे A dash और B dash फाइंड करना है। so first A dash complement of A। okay, A से क्या कर दिया A dash complement of A। so elements from universal set but not in A। so A set में वहाँ पे 1 2 3 4 1 2 3 4 4 नंबर्स है नेचुरल नंबर्स। so 4 के बाद 5, तो 5 से 10 तक का नंबर्स यहाँ पे। so 5 6 7 8 9 10। so this is A complement। similarly we can find B complement। for B complement the elements from universal set but not from B। so B में 3 4 5 6 उनको छोड़ना है। 1 2 3 4 5 6 के बाद 7 8 9 and 10। so this is B dash। तो A dash और B dash बोला हमें, तो A dash और B dash इंटरसेक्शन RHS राइट हैंड साइड इज इक्वल टू A dash intersection B dash और A dash intersection B dash common elements from both sides A dash and B dash। common elements क्या है इसमें? okay, 1 2 7 8 9 10 7 8 9 10। okay, LHS 7 8 9 10, RHS 7 8 9 10। okay, therefore LHS is equal to RHS। okay, so here De Morgan's law verify हो गया। okay, verification of De Morgan's law। second
ये आप इजीली इस मेथड से सॉल्व कर सकते हो। ओके, ये दोनों डी मॉर्गन्स लॉ है। नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट सब क्वेश्चन फ्रॉम सेम क्वेश्चन, सब क्वेश्चन है वेरीफाई n ऑफ a in n b इक्वल टू n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। ये लॉ वेरीफाई करना है, प्रॉपर्टीज, फर्स्ट प्रॉपर्टीज। ओके, n ऑफ a in n b इक्वल टू n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b, ये वेरीफाई करना है। ओके, यहाँ पे a in n b, ओके, a in n b हमें मिला है 1 2 3 4 5 6, a intersection with 3 4 common elements from a and b set 3 4 common elements। okay, so first verify करना है हमें, therefore n of a union b means total number of elements in a union b set। तो कितने एलिमेंट्स है? 1 2 3 4 5 6 elements। second n of a intersection b, n of a intersection b चाहिए मुझे, तो n of a intersection b, so 2 elements 3 and 4, 2 elements। n of a में कितने एलिमेंट्स है? 1 2 3 4 एलिमेंट्स। n of b सेट में 4 एलिमेंट्स है। ओके, टोटल सेट एलिमेंट्स 1 2 3 4, b सेट में 4 एलिमेंट्स। तो फर्स्ट LHS is equal to n of a union b, तो n of a union b 6, okay, LHS 6 आ रहा है। नेक्स्ट RHS, n of a, फॉर्मूला n of a प्लस n of b माइनस फॉर्मूला n of a प्लस n of b माइनस n of a इंटरसेक्शन b। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A 4, number of elements n of b in set B 4 minus a intersection b, okay, 2, so 4 plus 4 8 minus 2 is 6, so therefore LHS and RHS are 6 okay, so LHS is equal to RHS, आप लास्ट में देख सकते हैं LHS is equal to RHS। तो ओके, यहाँ पे ये लॉ वेरीफाई, सेकंड लॉ भी हम वेरीफाई कर सकते हैं। ओके, सेम ये लॉ भी वेरीफाई कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल फ्रॉम एक्सरसाइज 1.2। सो उससे पहले आप कई डेफिनेशंस यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। रिलेशंस, सेकंड पार्ट चैप्टर में रिलेशंस में हम ये पॉइंट यहाँ पे डेफिनेशन स्टडी करने वाले हैं। उसमें ऑर्डर्ड पेयर, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, रिलेशंस, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। सो फर्स्ट ऑर्डर पेयर्स, a pair a comma b of numbers such that the order in which number appears is important, so is called as an order pair। so order pairs a comma b in open interval a comma b, so here in order pair a comma b, a is called as a first component, a is called as first component and b is called as second component। okay, a pair a comma b of numbers such that the order in which number appears is important। order means a first component, b first component, order in which the number is appears is important, that is called as ordered pair। okay, so here this is first component and b is second component। if a comma b equal to b comma a, it means a equal to b। okay, if and only a equal to b। next definition है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। okay, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स means टू सेट का मल्टीप्लिकेशन। let a and b of two non empty sets, a and b two non empty sets। example, okay, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। तो एग्जांपल इसका हम यहाँ पे, तो a फर्स्ट सेट a कॉमा फर्स्ट सेट है यहाँ पे 1 कॉमा 2 एंड सेकंड सेट b a b c, a कॉमा b कॉमा c। ओके, if a and b two non empty sets, a and b two non empty sets, okay, here a and b are two non empty sets
then Cartesian product of A and B is defined as, okay, Cartesian product of A and B is defined as set of on ordered pairs, set of ordered pair. यहाँ पे जो पेयर है उनका फर्स्ट कंपोनेंट और सेकंड कंपोनेंट, so that order is very important, first component second component. So set of ordered pairs such that A comma B, okay, A comma B such that this is the result where A, this element belongs to A, set A and B belongs to set B, okay, and it is denoted as A cross B. So Cartesian product of two sets is defined as A cross B and read as A cross B, okay, A cross B, ऐसे यहाँ पे इसको आप रीड कर सकते हैं A cross B, okay. If A and B are two non-empty sets, then Cartesian product of their both set is ordered pairs A comma B such that A belongs to A and B belongs to B. So exactly A cross B ordered pairs लिखना आपको. First one A, one comma A, इस सेट में जो दो एलिमेंट्स है, one is from set A, okay, A belongs to A means यहाँ पे, और second element belongs to B, okay, B belongs to B, comma again one B, next one C, one comma C, next two A, two comma B, two comma C, okay. So this is A cross B, जिसमें ऑर्डर प्लेस में फर्स्ट एलिमेंट A सेट से बिलोंग्स है, ओके, और सेकंड एलिमेंट B सेट से, ओके, A belongs to A and B belongs to set B, okay. So this is the Cartesian product of two sets. Next, number of elements in Cartesian product of two finite sets. Number of elements means n A cross B equal to number of elements in Cartesian product of n. So m1 into m2 means total number of in Cartesian set of Cartesian product is nothing but product of number of elements in two sets, okay. So इसमें एक क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स, ओके. m1 means elements from set A, set A में एलिमेंट्स 1 2, m2 means elements from set B 1 2 3, that is 6, means m of A cross B is equal to elements, number of elements from set A 1 and number of multiplication number of elements from set B 3 into 6 elements, means A cross B में total 6 elements, okay. Next relations, next definition, relations. Here A and B two sets and A cross B already, okay. So relation, definition of relation is if A and B are two non-empty sets, A and B are two non-empty sets, then any subset of A cross B is called as a, so then any subset of A cross B, so any subset of A cross B is called as a relation from A to B and it is denoted by capital letters P, Q, R, okay. Then any subset of A cross B is called as a relation from A to B and it is denoted by capital letters P, Q, R, okay. P, Q, R. So this is denoted as R. So R means यहाँ पे that is 1 comma A and 2 comma B, okay. So these are the that is relations 1 comma A, 1 to 1 relations. Now next, domain means what? So domain is the set of all first component of order pair in a relation, okay. Set of all components of the order pair in a relation is called as the domain of the relation. Set of all first components, okay. First मतलब यहाँ पे domain हो रहा है, so therefore domain is equal to domain of R is equal to 1 comma 2, okay. The set of all first components of
relations. First component 1 and 2 is a domain. Codomain means definition. The R is a relation from A to B. R is relation from A to B. So in that case, that is all order pairs set B is called codomain of relation B. Okay, यहाँ पे this set B, this is called as a domain, first order plus domain and codomain. Set B is called as a codomain. Next, range, the set of all second component of order pair. Set of all second components, that is called as a range. Okay, so range is equal to set of second components A comma B. So this is called as a comma B is called as a range. Set of second components of order pairs in a relation R is called as a range of the relation. Okay. यहाँ पे टाइप ऑफ रिलेशंस, फोर डेफिनेशन है इंपॉर्टेंट. फर्स्ट है वन टू वन रिलेशन, मेनी टू वन रिलेशन, इनटू रिलेशन एंड ऑन टू रिलेशंस. यहाँ पे सेकंड टाइप्स ऑफ रिलेशंस. सो टाइप ऑफ रिलेशन मींस फोर टाइप्स है. So first type, one relations or injective, one relation or injective. यहाँ पे A और B are two sets. A और B are two sets of relations. Okay, one to one relation. So a relation R from A to B is said to be one if every element of A has most one image in B under R and distinct element in A have a distinct images in B. Okay. If every element of A has most one image in B. So this relation is called as one relation in which every element in A is set में जो elements है, so one element have one images in B. So these are elements called as images. Okay, these are so one image element have a one images in B, that is called as one relations. If A and B are two sets, 1 2 3 4 2 4 3 4 5 6 this set है. So our relations, that is 1 to 3 relations, 1 3, 2 to 4, 2 to 4, 3 to 5, 3 to 5. This is relations. Now domain of this relation is first order pair में से जो first component है, first element 1 2 3, 1 2 3, that is domain. Okay, domain का definition यहाँ पे दिया है. That is set of first components of order pair. Set of first components 1 2 3. And set of second components of order pairs for a range. Okay, 3 4 5, 3 4 5. Next, second many to one relation. Okay, so many to one relation. A relation R from A to B. A relation from R A to B is said to that many to one if two or more than two elements in A have same elements in B. If one if two or more than two elements in set A, the set A में जो elements है, so two or more than two elements के लिए same image है. यहाँ पे 1 और 4 के लिए same image है 4. So that is called as a many to one relation. So relation 1 to 4, 1 to 4, 3 to 6, 3 to 6, 4 to 4, 4 to 4 means 1 or 4, two or more than two elements from set A have a single images in B, that is called as many to one relations. Okay, so domain is first elements from order pairs 1 3 4, 1 3 4 and range second elements. Okay, 4 6, 4 and 6, 4 and 6. Next, into relation. Next, into relations. Okay, into relation में definition of into relation. So a relation R from A to B is said to be into relation if there exists at least one element in B which has no pre-image in A. There exists one element in B. So into relation means in two sets there exists one element in B which has not pre-image in A. Means यहाँ पे 6 के लिए pre-image नहीं है A में. So that is called into relations. All other are range, domain are same. Okay, next onto relation, subjective. Okay, a relation from A to B is said to be onto relation. It is said to be onto relation. Every element of B is the image of some elements. So every element of B, this is a set B.
every element of B is image of some elements from A. यहाँ पे 1 is image of -1 and 1, 4 is image of -2, 9 is image of -3 and 3. So this is a relation: -3 9, -3 to 9, -2 to 4, -1 to 1, 1 to 1, 3 to 9, and range is 1 4 9, 1, okay, 1 4 and 9. Okay, so this is called as contour relations. Now examples from exercise 1.2. तो यहाँ पे हम एक्सरसाइज 1.2 बुक का पेज नंबर 15 का एग्जांपल सॉल्व करें. उसमें से फर्स्ट एग्जांपल, इफ into bracket x minus y comma y plus 4 equal to 1 comma 2, so find the value of x and y. Okay, तो इस केस में आपको वैल्यूज फाइंड करना है using that is equivalency of, that is equality of two ordered pairs. Okay, using equality of ordered pair. Simple example, equality of ordered pairs using equality of ordered pairs. Okay, यहाँ पे इसका order fix है. Therefore x minus 1 is equal to 2 and x is equal to 2. Okay, and y plus 4 equal to 2. Y plus 4 is equal to 2. Therefore y is equal to minus 2. Okay, using equality of ordered pairs. Next question, second, if a is equal to into bracket a comma b comma c and second set elements x comma y, find a cross b and b cross b. यहाँ पे एक्चुअल क्वेश्चन जो है फाइंड a क्रॉस b, b क्रॉस a एंड a क्रॉस a, ओके, b क्रॉस b. तो जस्ट हम यहाँ पे फाइंड करेंगे a क्रॉस b फर्स्ट. तो फर्स्ट फॉर a क्रॉस b और a क्रॉस b. ओके, फर्स्ट a comma x, a comma y, next b comma x, b comma y and c comma x, c comma y. So this is a cross b. Okay, next b cross b. Okay, next b cross b. सेट b क्रॉस b. ओके, अगर सेकंड सेट यहाँ पे लगा x कॉमा y, तो b क्रॉस b में आपको x कॉमा x, x कॉमा y, y कॉमा x, y कॉमा y. तो दिस इज b क्रॉस b. नेक्स्ट एग्जांपल थर्ड नंबर क्वेश्चन, इफ सेट a is equal to 1 2 3 4, b set 4 5 6 c 5 6, then find a cross b intersection c and second a cross b intersection a cross c. ओके, तो फर्स्ट हमें b intersection c फाइंड करना है. b intersection फर्स्ट. तो फॉर b intersection c, कॉमन एलिमेंट्स फ्रॉम सेट b and c, सेट ऑफ कॉमन एलिमेंट्स फ्रॉम b and c, b and c में 5 and 6. तो दिस इज b intersection c. So a cross b intersection c. So a set a is 1 2 3 and 4. Okay, so a cross b intersection c, a cross b intersection c, मतलब that is cross Cartesian cross product a point. So first 1 comma 5 and 1 comma 6. Okay, 2 comma 5, 2 comma 6. Okay, next 3 comma 5, 3 comma 6, 4 comma 5, 4 comma 6. Okay, so 1 comma 5, 1 comma 6, 2 comma 5, 2 comma 6, 3 comma 5, 3 comma 6, last में 4 comma 5, 4 comma 6. This is a cross b intersection c. Next second a cross b and a cross c का intersection. So first
फाइंड आउट ए क्रॉस बी। ओके, फर्स्ट हम फाइंड करेंगे ए क्रॉस बी। तो फर्स्ट ए क्रॉस बी, तो ए और बी में क्रॉस करेंगे, ए क्रॉस बी। और ए क्रॉस बी के लिए 1,4, ओके 1 4 सॉरी 1 4 1 5 1 6 1 पावर है 2 4 2 5 2 6, ओके। नेक्स्ट 3 4 3 5 3 4 3 5 and 3 6, okay 3 6। last 4 4 4 5 and 4 6, ये हो गया ए क्रॉस बी। ओके, टोटल एलिमेंट्स का कितने 1 2 3 4, यहाँ पे 4 एलिमेंट्स है और इधर 1 2 3 3, सो 4 into 3 12 एलिमेंट्स टोटल। ओके, तो हमारे 1 4 5 6 2 4 5 6, ओके। यहाँ पे 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12, ओके। मतलब टोटल 4 into 2 टोटल मिल रहा है आपको टोटल n ऑफ a क्रॉस b मिल रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ओके। मतलब 4 into 3 is 12। नेक्स्ट फाइंड करना है a क्रॉस c। तो a क्रॉस c अगेन 1 5 1 6 1 5 1 6, दो एलिमेंट्स है वहां पे। तो 2 5 2 6 3 5 3 6 4 5 4 6, ओके 1 5 1 6 1 5 फर्स्ट ब्रैकेट 1 6 सेकंड ब्रैकेट 2 5 थर्ड ब्रैकेट 2 6 फोर्थ ब्रैकेट सिमिलरली। नेक्स्ट हमें इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो देयरफॉर ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, और इंटरसेक्शन दोनों जो आंसर मिले आपको इसका इंटरसेक्शन कॉमन एलिमेंट्स, ओके। तो ए क्रॉस सी इंटरसेक्शन के जो कॉमन एलिमेंट्स यहाँ पे मिल रहे हैं आपको। तो फर्स्ट 1 4 नहीं है इसमें 1 5 1 5 1 5 1 6 1 6, ओके। 2 4 नहीं है 2 5 2 5 अगेन 2 6, ओके 2 6 3 5 3 5 3 6 3 6 4 5 and 4 6, ओके। तो दिस इज ए क्रॉस इंटरसेक्शन ए क्रॉस बी। दोनों में से जो कॉमन सेट्स है कॉमन एलिमेंट्स तो आपको यहाँ पे देखना है। तो दिस इज द ए क्रॉस इंटरसेक्शन ए क्रॉस बी, ओके। स्टूडेंट्स यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो रहा है सेट्स एंड रिलेशंस। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो अगर आप एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं तो ये बुक आपको रेफर करना है या रिकॉर्डिंग के साथ, ओके। थैंक यू।